वाइस। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बैलेंस शीट। हमने कल जो क्लास थी हमारी उसमें हमने कहाँ तक किया था? हमने इनकम स्टेटमेंट तक कर लिया था। बैलेंस शीट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, अकाउंटिंग का एक छोटा सा फॉर्मूला एसेट वाला, एसेट्स को कैलकुलेट करने वाला। दैट वाज एसेट्स should always equals to the liability plus capital। तो ये अभी जस्ट फोकस ऑन दिस फॉर्मूला, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर पूरी की पूरी बैलेंस शीट एग्जिस्ट करती है। मतलब ठीक है, आओ आज हम लोग इसका फॉर्मेट बना के देखते हैं मेरा इससे क्या मतलब है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या कोशिश कर रहा हूँ बोलने की। ठीक है, 3 कॉलम बना लो, बेटर है। पहले कॉलम्स बना लेते हैं हम लोग, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। पहले कॉलम्स बना लेते हैं। गो विद इट फर्स्ट। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। 1, 2 and 3। This is basically 2, so I have to draw another one. Now it's 3। 3 बनाने की वजह है, ये भी विदाउट एडजस्टमेंट ही होगी, बिल्कुल ये विदाउट एडजस्टमेंट ही है फिलहाल। एडजस्टमेंट का जब काम आएगा जब मैं आपको खुद बता दूंगा। ठीक है, उससे पहले डोंट आस्क मी अगेन कि एडजस्टमेंट वाली चीज अभी तक आई है या नहीं आई है। ठीक है, सो आई विल राइट ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल द हेडिंग ऑफ एसेट्स। एसेट्स के अंदर किसकी बात होगी? सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स की। ठीक है, ये याद रखना, नॉन करंट एसेट्स की सबसे पहले बात होगी। दिस इज द हेडिंग, माय फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, इट कम्स ओवर हियर। ठीक है, ओके। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द 3 एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पे इसको पहले लेबल कर लेते हैं सही से। अच्छा, 3 कॉलम बनवाने का मेरा मतलब क्या था, क्योंकि एडजस्टमेंट भी करेंगे हम आगे जाके, तो आगे जाके मुश्किलात ना हो, इसलिए अभी से 3 कॉलम की प्रैक्टिस कर लो, वरना 2 में भी काम हो जाता है, लेकिन 3 में कर लो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, 3 में कैसे कर लेते हैं हम लोग? सबसे पहले लिखेंगे रेट एट कॉस्ट। डॉलर का साइन मुझे मिल गया, एट कॉस्ट। सेकंड कॉलम के अंदर हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ पी एफ डी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डाउटफुल डेप नहीं लिखा है मैंने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा है, ये याद रखना। एंड देन कम नेट बुक वैल्यू। ठीक है, राइट नाउ इस वक्त हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेट बुक वैल्यू तक पहुंचे हैं, हम लोग एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, इसलिए व्हाई डू यू वांट टू चैट विद एवरीवन? नेवर माइंड, आगे चलते हैं, छोड़ो। ओके, नॉन करंट एसेट पे हम आ गए हैं। अब हम देखेंगे भाई नॉन करंट एसेट पे सबसे पहली चीज हमने देखा। अब मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है, नंबर 1 एग्जाम्पल इज प्रेमिसेस। नंबर 2 मैंने लिखा मोटर वहीकल। एंड नंबर 3 मैंने लिखा इक्विपमेंट। ये 3 मैंने एग्जाम्पल्स लिख दी हैं। ठीक है, ये 3 हमारे लिए क्या है? नॉन करंट एसेट्स हैं। क्या है ये? नॉन करंट एसेट्स हैं। याद रखना क्या है? नॉन करंट एसेट। ठीक है, अब ये नॉन करंट एसेट जो है हमारे पास, इनकी हमें इस वक्त जो है ना, क्योंकि हम लोगों ने विदाउट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस वक्त हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिर्फ नेट बुक वैल्यू होगी। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कि भाई कैसे करना होता है, क्या करना होता है फॉर्मेट के हिसाब से, तो फॉर्मेट के हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं क्या करना होता है, कैसे करना होता है। ठीक है, मेक इट सिंपल फॉर यू एज वेल, मेक इट सिंपल फॉर मी एज वेल। ओके, मैं लिखूंगा यहाँ पे एट कॉस्ट एक्स वाई जी वॉट्स एवर द वैल्यू इज। मैंने यहाँ पे इसलिए सिंपली एक्स लिख दिया। ठीक है, दूसरे में भी एक्स लिख दिया, तीसरे में भी एक्स लिख दिया। तीनों की वैल्यू मैंने क्या लिख दी कि एक वेरिएबल है, वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दी मैंने तीनों की वैल्यूज। ठीक है, ट्रिपल एक्स से मैंने वो कर दिया। ठीक है, ये एट कॉस्ट की बात हो रही है, ये इतने की हमें पड़ी, या यू आर।
ठीक है, ये इतने की हमें पड़ी एट कॉस्ट। बट व्हेन वी कम, एक मिनट को, व्हेन वी कम्स टू द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको माइनस करते हैं। माइनस से मतलब, नहीं समझ आया, आओ समझाते हैं। दिस इज व्हाट आई मीन। भाई फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्रेमिसेस जो थे वो मैंने खरीदे थे 1 लाख रुपए के, मुझे उस पर डेप्रिसिएशन पड़ गया 20,000 रुपीज का। तो व्हाट वुड बी माई नेट बुक वैल्यू? नेट बुक वैल्यू है दिस NBV, दिस इज माई नेट बुक वैल्यू। दिस इज माई वॉट, दिस इज माई नेट बुक वैल्यू। मीन्स मैंने क्या किया, मैंने देखा भाई ये मेरी थी 1 लाख रुपए की प्रेमिसेस, 20,000 रुपीज की डेप्रिसिएशन आ गई इसके ऊपर, तो माई नेट बुक वैल्यू विल बी 80,000 फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इट्स एन एग्जाम्पल, सही है, लेम एग्जाम्पल के थ्रू समझो। ये मेरे नॉन करंट एसेट होगा। कमिंग अप विद माई करंट एसेट। करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं, मैं आपको 5 लिखवा रहा हूं, होते ही 5 है, ठीक है। लेकिन लाइनें 6 इस्तेमाल करूंगा मैं, उसकी वजह क्या है अभी आपको समझ आ जाएगी 2 मिनट बाद, ठीक है। मैं लिखता हूं सबसे पहले भाई, लाइन से चलेंगे। इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कौन सी? या आई विल बी अपलोडिंग इट ऑन यूट्यूब, सही है, तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कौन सी? क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात होगी यहाँ पे सबसे पहले। एंड देन अदर रिसीवेबल्स आएंगे, दिस इज योर एसेट, अदर रिसीवेबल्स। एंड देन अकाउंट रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल एक ही चीज होती है, ठीक है, तो आप अकाउंट रिसीवेबल भी ऐड करो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एंड देन मैं बोलूंगा भाई, अकाउंट रिसीवेबल से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को आप माइनस कर दो। ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि फॉर्मेट कर रहे हैं इसलिए समझाना जरूरी है। अभी हम लोग अब वो क्या कहते हैं, हम लोग इसके अंदर एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहे, तो इस वक्त हमारे पास PFDD नहीं है। दिस इज सो इजी, वेरी गुड, ठीक है। अभी सवाल देख लेंगे, कैश एंड देन कम बैंक, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी 3 कॉलम बना लो, जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है 3 कॉलम्स की। सिंपल सिंपल आप बनाओ, 1 कॉलम, 2 कॉलम बनाओ, ठीक है। कैसे बनाओ बता देता हूँ आपको मैं कैसे बनाऊं। ये मैंने लिया, द वैल्यू 1 2 3, ओके, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। यू थिंक इट्स टू इजी, हाउ कैन आई टीच फिजिक्स, आई लिटरली कैन नॉट। ठीक है, मैंने इन्वेंट्री लिखी, क्लोजिंग अदर रिसीवेबल प्लस होगा, अकाउंट रिसीवेबल प्लस होगा, बट द PFDD अकाउंट विल बी सब्ट्रैक्टेड, एंड देन कैश भी इसमें ऐड होगा, एंड देन बैंक भी इसमें ऐड होगा, ठीक है। डिड यू गाइस गेट इट? इफ नो टेल मी। अभी तक तो इजी चल रहा है सब कुछ, बट आई डोंट नो ये लाइन में चल रहा है कि नहीं चल रहा, एनीवेज। हाउ कैन आई। ठीक है, अभी हमने इसका एसेट कॉलम पूरा कंप्लीट कर लिया। नहीं किया, एक चीज रह गई, बताना, बताता हूं अभी। ठीक है, इन सबको ऐड किया हमने, द वैल्यू वी गेट, वॉट एवर द वैल्यू वी गॉट, हम इसको यहाँ पे कंट्रोल U लिख देते हैं, ठीक है। एंड देन सीधे नीचे आके इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं। इन दोनों को आपस में आपने क्या करना है, इन किन दोनों की बात हो रही है यहाँ पे? इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड। इन दोनों को आपने करना है ऐड, ठीक है। ऐड करके
बस यहां रोक देना है, फिर कुछ नहीं करना है। यहां रुक गया एसेट्स के ऊपर। ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट इज डन। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं, एक पार्ट अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर इक्विटी। इक्विटी में तीन चीजें आ रही हैं, ठीक है। द कैपिटल एट दिस चार्ट, the drawings that is going to be subtracted, and then the profit of the year। ये कहां से आएगा हमारे पास एक्सट्रैक्ट होगा? ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट होगा इनकम स्टेटमेंट से, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट से एक्सट्रैक्ट हो रहा है ये। ओके। अब इन तीनों को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके हम क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। कहाँ पे? हाँ, व्हाई इज दिस लाइन मूविंग? ऑलराइट, ठीक है। इसकी हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी, वॉट एवर द वैल्यू इज। दिस इज बोरिंग एग्जैक्टली, ठीक है, समझ गए। और कुछ? अच्छा, प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर आपने निकाल लिया, उसके बाद आप क्या निकालोगे इसके अंदर? अभी इंटरेस्टिंग काम इसके बाद है, सिर्फ ये फॉर्मेट करा लूं, फिर जब हम कंट्रोल अकाउंट की तरफ जाएंगे देन इट इज समहाउ इंटरेस्टिंग। फिर हम जाएंगे लाइबिलिटी सेक्शन के ऊपर। लाइबिलिटीज के अंदर आप सबसे पहले नॉन करंट लाइबिलिटी को देखेंगे, दैट इज ओनली वन, विच इंक्लूड व्हाट? विच इंक्लूड द लोन, बैंक लोन। एंड देन द करंट लाइबिलिटीज, that includes two things, that is account payable and accrued, ठीक है। ये तीन चीजें यहां पे भी आ गई। वी आर गोइंग टू एड ऑल दीज थ्री थिंग्स। समझाऊंगा दोबारा से, अभी सिर्फ कॉपी करो, इफ यू आर कॉपिंग इट, ठीक है। प्लस किया, और यहां पे उसकी वैल्यू मेंशन कर दी। अच्छा, ठीक है, फॉर्मेट यहां पे हमारा कंप्लीट होता है। अब देखो, जो समझने वाली बात है, दोबारा से इसको एक दफा देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। बात होती है जब बैलेंस शीट की, तो यू हैव द फॉर्मूला दैट, यस आई विल बी पोस्टिंग दिस ऑन यूट्यूब एज वेल। जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो वी हैव द नॉलेज ऑफ दिस फॉर्मूला, जिसकी मदद से हम इनकम बैलेंस शीट बनाते हैं। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी और कैपिटल मिल के एसेट के बराबर होते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले एसेट को कैलकुलेट किया। वी हैव द नॉन करंट एसेट एट द वेरी फर्स्ट हैंड, दैट इंक्लूड द प्रेमिसेस, मोटर व्हीकल एंड इक्विपमेंट। इस केस के अंदर हमने इसके तीन कॉलम बनाए। एट कॉस्ट हमें कितने की पड़ी, कितने उसमें डेप्रिशिएटेड वैल्यू हुआ, और टोटल वैल्यू उसकी कितनी हो गई, नेटबुक वैल्यू। फिर हमने उसको इक्वल्स करके यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर दी। फिर हमने अपने करंट एसेट्स देखे। करंट एसेट्स हमारे क्लोजिंग इन्वेंटरी इंक्लूड करते हैं, अदर रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, उसमें से माइनस पीएफडीडी, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एंड देन कैश एंड बैंक। इनको हमने प्लस 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 एंड देन माइनस किया, और फिर प्लस प्लस किया, और फिर यहाँ पे वैल्यू लिख दी। इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, वॉट एवर यू गेट द वैल्यू, वॉट एवर द वैल्यू इज, ठीक है। इसको यहां लिख दो साइड में, ठीक है। देन कम टू द इक्विटी एंड द लायबिलिटी सेक्शन। इक्विटी के अंदर तीन चीजें आ रही है, कैपिटल एट स्टार्ट, ड्रॉइंग एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर। ड्रॉइंग हमारे पास कौन सी होती है? दैट द ओनर यूज, पर्सनल यूज के लिए जो निकाल लेता है, नंबर वन। एक कैपिटल एट स्टार्ट, जो कैपिटल ओनर ने लगाया है वो। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट से एक्सट्रैक्ट हुआ है वो।
देन कम टू द लायबिलिटी सेक्शन, लायबिलिटी सेक्शन के अंदर बैंक लोन आता है, देन अकाउंट पेबल आता है, देन अक्रूड आता है। इन तीनों को जब आप देखोगे तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे, वॉट एवर द वैल्यू इज दैट शुड मैच द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन योर लाइफ, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू शुड मैच। अगर ये मैच नहीं हो रही तो आपने 99.100% गलत किया है। दिस शुड ऑलवेज मैच, ये हमेशा मैच होना चाहिए। मैच नहीं हुआ मतलब आपने कोई भंड मारा है, ठीक है। ये हमेशा सारा मसला कहाँ था, ये मैच होता ही नहीं है। क्या मतलब? भाई आप कुछ भी कर लो, आसानी से मैच नहीं होते ये सवाल। जस्ट बिकॉज हम छोटी छोटी चीजें हैं ना वो ओवरलुक कर देते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम ये नहीं देखते कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, हम इसको प्लस कर देते हैं। हम पीएफडीडी को प्लस कर रहे हैं, लिटरली सीरियसली हम पीएफडीडी को क्या कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं गलती से, और फिर कह रहे हैं हमारी कौन मैच। सी दो वैल्यू मैच करनी चाहिए? कौन सी दो वैल्यू? दी एसेट्स। देखो ये जो दो वैल्यू थी इन दोनों का आपने प्लस किया, जब टोटल एसेट्स जो है दैट शुड मैच द इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन। आपकी ये वैल्यू आ रही है 1 लाख, तो ये वैल्यू भी 1 लाख आनी चाहिए, ठीक है। 1 लाख नहीं आई, 1 लाख 1 रुपया भी आ गई। कितनी आ गई? 1 लाख 1 रुपया। दैट 1 रुपी, इसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप बताओगे भाई कहाँ गलती की है। आप देखो, हम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सवाल को गौर से देखना होता है, सवाल को सही से करना पड़ता है, ठीक है। ओवरलुक नहीं करना होता और सुकून से करना होता है। दिस इज हाउ अ बैलेंस शीट वर्क। सवाल करने का भी इस वक्त फिलहाल टाइम नहीं है। दिस इज अ फॉर्मेट and was explaining you the format. I will send you the question. You have to do it yourself. You have to solve the question. You can solve it. I will be sending you the question. Try it at your own risk. It सही है। I will be sending you the question. खुद बैठ के करना और देखना कहाँ गलती हो रही है। डू इट, सेंड इट टू मी। मैं बता सकता हूँ कहाँ गलती हो रही है, या अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ ये नहीं आएगा। Whatsoever the reason is, I will be telling you. Try at your own risk. Exactly, it's a question. Dangerous है भाई। Never mind. This was it for the statement for financial state position, the balance sheet. Now we will be moving up to the topic that is sales ledger control account and purchase ledger control account.